अमेरिका के कैलिफोर्निया में चिनो हिल्स में मौजूद एक बीएपीएस हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई और उस पर आपत्तिजनक नारे लिखे। बीएपीएस अमेरिका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना की जानकारी शेयर की। अमेरिकी हिंदू संगठन ने इस घटना की निंदा की और कहा कि घटना लॉस एंजलिस में होने वाले कथित खालिस्तानी जनमत संघर्ष से कुछ दिन पहले हुई। अमेरिका और फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास के बीच इजरायल ने 2023 में किडनैप अमेरिकी बंधकों की रिहाई को लेकर डायरेक्ट बात हुई है। हमास के सीनियर लीडर मुशीर अल मसरी ने ट्रंप पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। अल मसरी का कहना कि ट्रंप का पूरा जोर सिर्फ इजरायल के बंधकों को रिहाई पर। सीरिया के तलाकिया और टाटस में बीते कई दिनों से सेना और पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों के बीच झड़प जारी। इस हिंसा में 2 दिन में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मौतों का यह आंकड़ा 2011 में सीरियाई गृह युद्ध के बाद सबसे ज्यादा है। इसकी जानकारी सीरिया में युद्ध पर नजर रखने वाली संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी। खुफिया एजेंसियों को श्रीलंका से भारत में घुसपैठ के लिए नए सबूत मिले। खुफिया एजेंसियों ने मानव तस्करी करने वाले गिरोह के कुछ फोन कॉल इंटरसेप्ट कर गिरफ्तारी भी की है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और तमिलनाडु एटीएस की पड़ताल से पता चला कि पिछले 6 महीने के दौरान 3000 से ज्यादा श्रीलंकाई अवैध रूप से भारत में। इंदौर में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 26 करोड़ की लागत से बन रहे ब्रिज की डिजाइन पर आपत्ति जताई। मंत्री का कहना कि जहां ब्रिज की एक भुजा उतर रखी वहां एक बड़ा रेडीमेड क्लस्टर बन रहा। क्लस्टर में 1000 से ज्यादा छोटी बड़ी फैक्ट्रियां बन रही। इसके गेट पर ब्रिज की भुजा उतरने से क्लस्टर का रास्ता बंद हो जाएगा। इन दोनों मध्य प्रदेश की आईएएस अफसर शिल्पा गुप्ता चर्चा में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश का पालन न करने पर लोक शिक्षण आयुक्त आईएएस शिल्पा गुप्ता के खिलाफ 10,000 रुपए का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इससे उनकी मुश्किलें बढ़ गईं। प्रशासनिक न्यायाधीश संजय सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की पीठ ने आईएएस शिल्पा गुप्ता को 23 मार्च 2025 को बस्ती जिले के गौर ब्लॉक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 100 जोड़ों की शादी कराई गई। समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। संजय चौधरी ने बताया कि इस योजना के तहत प्रत्येक जोड़े पर 51,000 रुपए दिए जाते हैं, जिसमें 10,000 रुपए तक का उपहार और 35,000 रुपए नकद खाते में भेजे जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा, जिस पर कार्रवाई कर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में अभिषेक ने बताया कि उसने उस व्यक्ति से आहत होकर ये वीडियो बनाया था। बलिया पुलिस ने नाबालिग लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 नाबालिग लड़कियों को सकुशल बरामद किया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत ये कार्रवाई की गई। मनियार थाना पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भदोही के माधोपुर में एक निजी मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से एक ऑटो और बोलेरो भी बरामद की गई। वहीं स्थानीय लोग इस घटना को लेकर पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। बुलंदशहर के गांव जैनपुर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने युवक के साथ गए 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। मौके पर मौजूद लोगों ने के अनुसार युवक के कान, नाक और मुंह से खून आ रहा था। परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल फतेहपुर जिले के औंग थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक अपराधी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी पर चोरी के 18 मुकदमे दर्ज। पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसे रोका तो उसने जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र में बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया कि भूमाफिया ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। महिला का कहना है कि उसने राजरानी और उसके बेटे से 8 बिस्वा जमीन का बयानामा कराया था, लेकिन उसकी जमीन गायब हो गई। इस मामले में अधिकारियों ने जांच की, लेकिन महिला संतुष्ट नहीं। महिला ने पुलिस से न्याय की उम्मीद जताई।
हरदोई के पाली क्षेत्र में देर रात घरेलू विवाद के दौरान एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर हमला कर उसकी नाक काट दी। महिला को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। खरगोन बस स्टैंड पर स्थित एक होटल में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा। घटना की जानकारी मिलने पर 3 फायर ब्रिगेड के वाहन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। राहत की बात यह है कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। कोरबा जिले के बाकी मोगरा क्षेत्र में रेलवे कंपनी के कर्मचारियों से मारपीट कर 50,000 रुपए की लूट की गई थी। डकैती करने के आरोप में 6 आरोपियों को 7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इस मामले में पुलिस ने तत्कालीन थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी की शिकायत पर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने नारायणपुर में नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मंत्री कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार नगर पालिका परिषद नारायणपुर के विकास के लिए हर संभव मदद करेगी। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से अपील की कि वे एकजुट होकर क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। रानीखेत में कृषि, बागवानी और उद्यमी संगठन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें चेतन मेहरा को जिलाध्यक्ष चुना गया। बैठक की अध्यक्षता संगठन के संरक्षक केवलानंद तिवारी ने की। महासचिव दीपक करंगेती ने रानीखेत में स्वरोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रीति पंत और सरिता को सम्मानित किया। बैठक में चकबंदी की समस्या और बागवानी निदेशालय को पुनर्जीवित करने की भी मांग उठाई गई। सिवनी के नेशनल हाईवे पर देर रात एक ट्रक में अचानक आग लग गई, जिस कारण ट्रक धू कर जलने लगा। ट्रक नागपुर से सिवनी आ रहा था, तभी अज्ञात कारणों से आग लग गई। राहगीरों ने इस घटना की सूचना कोरई पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। शिवपुरी जिले के करैरा क्षेत्र में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की और बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। कार्रवाई में 10 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल मामले में जांच जारी है। सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री विवाह समारोह के दौरान एक अनोखा मामला सामने आया। बीएसए ग्राउंड परिसर में आयोजित विवाह समारोह में दुल्हन अपने जीवन साथी का इंतजार करती रही, लेकिन दूल्हा मंडप में नहीं पहुंचा। दुल्हन ने नाराज होकर कहा कि अब ऐसे धोखेबाज से विवाह नहीं करूंगी। दुल्हन और उसके परिजन ने इस घटना की शिकायत विधायक से की। अंबिकापुर में दिन दहाड़े छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया। मणिपुर थाना क्षेत्र में कॉलेज से घर के लिए निकली छात्रा का कार सवार युवकों ने अपहरण कर लिया। शहर के बैरी पारा की रहने वाली छात्रा खुशी दुबे राजमोहनी देवी गर्ल्स कॉलेज में बीकॉम सेकेंड ईयर में अध्ययनरत है। छात्रा के परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस छात्रा और आरोपियों की तलाश कर रही है। बलिया में एक शादी समारोह में जमकर मारपीट हो गई। मामला सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के खान गांव का, जहां कुछ अराजक तत्वों ने बारातियों और घरातियों पर हमला कर दिया। घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक के परिजन की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई में जुट गई। मथुरा में पुलिस ने 1 लाख के नामी बदमाश को ढेर कर दिया। बताने के आरोपी असद पर 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे थे। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिवनी में चल रहे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर राजनीति गर्मा गई। बता दें कि सड़क चौड़ीकरण के लिए सरकारी भूमि पर किया गया अतिक्रमण प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है, जिसके चलते कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी विधायक दिनेश राय मनमन पर अतिक्रमणकारियों का सपोर्ट करने का आरोप लगाया। आरोपों को जवाब देते हुए विधायक ने कहा कि मैंने कभी भी अतिक्रमण करने वालों का फेवर नहीं किया है। मुरादाबाद पुलिस और यूपी एटीएस की टीम ने जम्मू कश्मीर से एक आतंकी को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ का रहने वाला उल्फत हुसैन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहा है। इस पर 25,000 का इनाम घोषित था और यह 18 साल से फरार चल रहा था। साल 2002 में गिरफ्तार होने के बाद 2008 से जमानत पर छूटा था।
मथुरा में एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए। सूचना मिलते कि लोगों की भीड़ जमा हो गई। थोड़ी देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी। सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र में पति पत्नी की दर्दनाक मौत के बाद एक और हृदय विदारक घटना सामने आई। अपने पोते और बहू की मौत के बाद दादा ने उनकी चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार अभयराज यादव ने उसकी पत्नी सविता यादव की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तभी मृतक के दादा ने सदमे में आकर चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली। शिवपुरी में बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। यह घटना मास्टर कॉलोनी में घटी, जब बिजली बिल की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। गुस्साई भीड़ ने कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, उनके कपड़े फाड़ दिए और मोबाइल फोन छीन लिए। विभाग की गाड़ियों पर भी पथराव किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महोबा जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर के शराब पीने का मामला तूल पकड़ता जा रहा। समाजसेवी संगठनों ने सीएमएस को ज्ञापन देकर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। दरअसल बीते दिनों अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर जितेंद्र का शराब पीते वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अब समाजसेवी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हरदोई के आनंदपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक 5 साल की मासूम बच्ची अचानक लापता हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मासूम तान्या सिंह के लापता होने के बाद परिजनों ने जब उसे आसपास ढूंढना शुरू किया तो कोई सुराग नहीं मिला। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। आयकर विभाग ने हाल ही में क्लेम्बिंग प्रोविजंस पर ब्रोशर जारी किया। दरअसल टैक्स देनदारी कम करने के इरादे से टैक्स पेयर परिजन के नाम पर निवेश करते हैं, ताकि आय को कृत्रिम रूप से बांटकर टैक्स बेनिफिट लिया जा सके। क्लेम्बिंग प्रोविजंस का मकसद इस तरह की टैक्स चोरी रोकना और ये सुनिश्चित करना कि ऐसे निवेश। मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 7 की मार्केट वैल्यू इस हफ्ते के कारोबार में 2.10 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। इस दौरान देश की सबसे वैल्यूएशन कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टॉप गेनर रखी। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 66,985 करोड़ रुपए बढ़कर 16.90 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम 85,000 रुपए था, जो करीब 1,000 रुपए बढ़कर अब 86,000 रुपए पर पहुंच गया। चांदी के दाम 3,244 रुपए बढ़कर 96,724 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलता है। हालांकि भारत अब अपने टैरिफ में बहुत कटौती करना चाहता है, क्योंकि हम उनके किए की पोल खोल रहे हैं। ट्रंप ने कहा, हमारे देश को हर किसी ने लूटा, लेकिन अब ये बंद हो गया है। मैंने अपने पहले कार्यकाल में इसे बंद करवाया, हम इसे पूरी तरह से बंद करने। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा। मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में। यहां दोनों टीमें दूसरी बार एक दूसरे का आमना सामना कर रही। पिछले मैच में टीम इंडिया को 44 रन से जीत मिली थी। भारत यहां अब एक भी वनडे नहीं हारा है। टीम इंडिया के उप कप्तान शुभमन गिल ने कप्तान रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की चर्चाओं को खारिज किया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं। गिल ने कहा, अभी तक टीम में इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। मुझे लगता है रोहित भाई अभी इस पर नहीं सोच रहे होंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मैच खेला जा रहा। क्रिकेट प्रेमियों में मैच को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा। फैंस ने टीम इंडिया की जीत के लिए पूजा अर्चना की। शहर में जगह जगह बड़ी स्क्रीन लगाए गए। युवाओं ने कहा कि हर हाल में टीम इंडिया चैंपियंस बनकर भारत लौटेगी। लखनऊ में भी हवन पूजन किया। मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज लिजार्ड विलियम्स इंडियन प्रीमियर लीग 2025 से बाहर हो गए। लिजार्ड की जगह मुंबई की फ्रेंचाइजी ने साउथ अफ्रीका के कॉबिन वॉश को अपने साथ जोड़ा। फ्रेंचाइजी के अलावा इंडियन प्रीमियर लीग की आयोजन समिति ने भी मुंबई इंडियंस के इस रिप्लेसमेंट को मंजूरी दे दी है। समिति ने एक मीडिया रिलीज के जरिए इसकी जानकारी दी।
घाना में यूपी वॉरियर्स को पहले जीत मिल गई है। हालांकि वह प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। टीम ने आरसीबी को 12 रन से हराकर उसे भी प्लेऑफ से बाहर कर दिया। बेंगलुरु के सामने 226 रनों का बड़ा टारगेट दिया था, जिसे वह नहीं चेस कर पाई। पारी की आखिरी गेंद पर उन्हें 2 रन की जरूरत थी, लेकिन 1 रन ही बना सका। आमिर खान अपनी एक्टिंग के साथ ही पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। हाल ही में एक इवेंट में आमिर ने एक्स वाइफ रीना दत्ता और किरण राव के साथ अपने रिश्तों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि भले ही उनका तलाक हो गया, लेकिन आज भी दोनों के लिए उनका स्नेह कम नहीं हुआ। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा जल्द की ओटीटी की दुनिया में कदम रख सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनीता करण जौहर के रियलिटी शो फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइब्स के अपकमिंग सीजन में नजर आ सकती हैं। हालांकि इस बारे में अब तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। आमिर खान ने हाल ही में फिल्म लगान के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जब इस फिल्म को बनाया जा रहा था, तब जावेद अख्तर ने उन्हें चेतावनी दी थी कि फिल्म नहीं चलेगी। इतना ही नहीं, जावेद अख्तर ने यह भी कहा था कि जिन फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने नरेटर का रोल किया था, वे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती थी। नील नितिन मुकेश ने हाल ही में फिल्म प्रेम रतन धन पायो में सलमान खान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया। एक्टर ने बताया कि सलमान सेट पर उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि निर्देशक सूरज बड़जात्या ने उनसे पूछा था कि क्या वह किसी दूसरे अभिनेता के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वह काफी समय से मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विवेक रंजन अग्निहोत्री इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म द दिल्ली फाइल्स को लेकर चर्चा में। इसी बीच डायरेक्टर ने अपने एक्स अकाउंट पर एक लंबा नोट लिखकर शेयर किया। इस नोट में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की कई समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने अपने इस नोट में बॉक्स ऑफिस को धोखाधड़ी वाला ऑफिस भी कहा। बर्फीली हवाओं का असर घटते ही गर्मी के तेवर तीखे होने लगे। मध्य प्रदेश में दिन का पारा 36 डिग्री के पार पहुंच गया। इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभाग में गर्मी बढ़ी। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 15 मार्च के बाद सूरज के तेवर और तीखे होने लगेंगे। उत्तरी हवा चलने से प्रदेश में पिछले 4 दिन कड़ाके की ठंड पड़ी। इससे भोपाल समेत कई शहरों में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं का असर घटते ही गर्मी बढ़ने लगी है। छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री तक पहुंच चुका, जबकि कुछ इलाकों में अभी भी हल्की ठंडक बनी हुई। राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर और बेमेतरा में गर्मी बढ़ गई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 13 मार्च तक सूरज के तेवर तीखे रहेंगे। इस दिन कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं। पंजाब में तेज धूप खिलने के बाद तापमान में बढ़ोतरी जारी। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 15 डिग्री से ज्यादा का असर देखने को मिल रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 48 घंटों में राज्य का तापमान 30 डिग्री को पार करने की उम्मीद है, लेकिन इसके बाद राज्य में बारिश के भी आसार। 12 मार्च के बाद राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। राजस्थान में पश्चिमी हवा का प्रभाव बढ़ने से गर्मी तेज होने लगी। बाड़मेर जिले में दूसरे दिन भी अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। जैसलमेर, जालौर, डूंगरपुर में भी तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विशेषज्ञों ने राज्य में अगले 4 से 5 दिन मौसम शुष्क रहने और गर्मी बढ़ने की संभावना जताई। धुलंडी और उसके अगले दिन बादल छा सकते हैं। हरियाणा में मौसम तेजी से बदल रहा। मार्च में गर्मी का असर देखने को मिल सकता है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में अधिकतम तापमान 32 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं फरीदाबाद, हिसार और नारनौल का अधिकतम पारा 31 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना कि आज रात से मौसम बदलने की संभावना है, जिसका असर अगले 1 सप्ताह तक देखने को मिल सकता है।